दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम महात्मा गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है वर्धा आश्रम। ठीक है। गांधी जी से जुड़े संबंधित प्रश्न एक न एक प्रश्न आता है, तो अच्छे से देखिएगा। वर्धा आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में। कब शुरू किया था? 1933 में। ठीक है। उसके बाद है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? खाली स्थान है, क्या कहा था गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को? तो देशभक्त कहा था गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा? तो गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा गया एसएससी में। उसके बाद है, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने उनको उपाधि दिया गुरुदेव का। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया गुरुदेव का उपाधि। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा? टैगोर ने। पूरा नाम नहीं लिखा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। उसके बाद है, गांधी गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉल्स्टॉय। कौन था आध्यात्मिक गुरु? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने उनकी हत्या की थी। कब? 30 जनवरी 1948 को। इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, नाथूराम विनायक गोडसे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो क्रिप्स मिशन को, जो कब हुआ था 1942 को, उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था 1908 में। कब किया था? 1908 में हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था गांधी जी ने। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा गया है ये। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था अभय सदक का खिताब। किसे? बाबा आमटे को। ठीक। उसके बाद है, अ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो पूछते हैं ना, इसमें से गांधी युग बताओ, कहाँ से कहाँ डेट पूछेगा। तो 1915 से 1948 तक। ठीक है। 1915 से 1948 को गांधी युग के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ठीक है। 1915 से 1948। उसके बाद है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? खेड़ा में। खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी सत्याग्रह सभा की स्थापना? तो महात्मा गांधी जी ने की थी सत्याग्रह की स्थापना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, महादेव देसाई के
हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारेलाल को बनाया गया था गांधी जी का सचिव। ठीक है, पहले उनका सचिव कौन थे? महादेव देसाई। फिर उनका हस्तांतरण हुआ, उसके बाद गांधी जी का सचिव कौन बनाया गया? प्यारेलाल को बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन स्लेड उनका वास्तविक नाम था। मीरा बहन का वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अंतिम प्रश्न है आज का, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे दोनों में पूछा गया इस प्रश्न को। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि जो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी उसकी तुलना किससे की थी? श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये।